Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Vath। देखिए टेस्ट रिंग थ्योरी का तीसरा हुआ था। इससे पहले काफ़ी सारे रिंग के एमसीक्यूज़ आपके पेड ग्रुप पे अवेलेबल हैं। तो ये आपको टेस्ट भी लिया गया था, आई थिंक कल लिया गया था, और उसका सॉल्यूशन आपने कई बच्चों ने उसका सॉल्यूशन भेजा था ऑप्शन करेक्ट करके, और उसके बाद मैंने इसका वीडियो आपको सेंड करना था। ठीक है, सो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप इसके चैप्टर 5 और 6 का है टेस्ट हुआ था इससे पहले कि बाकी के तीन टेस्ट और 2 टेस्ट हो चुके हैं बाकी के चैप्टर्स के, और बाकी सारी एमसीक्यूज इस पर अपलोडेड है एज वेल पहले से ही। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप और भी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, जैसे कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में केवल एमसीक्यूज़ का ही एग्ज़ाम हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव जो सिलेबस में था वो एमएससी में चला गया है, तो वो लोग हमारे एमसीक्यू कोर्स को ले सकते हैं। द एमसीक्यू कोर्स इज़ अवेलेबल जस्ट एट द रेट 299 में आपको मिल जाएगा सिंपली। तो चलिए देखिए टेस्ट क्या था। टेस्ट 2 चैप्टर्स का था, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो देखिए क्या था, चलिए देखते हैं। दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन, यू कैन सी दैट। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक ना। अच्छा, बाकी टेस्ट नंबर 3 है, एमसीक्यू का कोर्स का फीस मैंने लिख रखा है, सब कुछ ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ a इज़। देखिए जब भी फैक्टर होता है बच्चों, तो उसको इक्वल टू जीरो करते हैं। फैक्टर है तो फैक्टर से हमारा जीरो निकल के आ जाता है। जीरो कितना आ गया? -1 उठा के इसमें रख दीजिए, और जो फैक्टर होता है वो पॉलिनोमियल में रखने के बाद इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो रखिए जरा, -1² -3a इंटू -1 +3a-7 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल में उसका जीरो पुट कर दिया है। फैक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब इक्वल टू करते हैं तब वो जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो इसे सॉल्व करिए। ये आया 1 और ये आ गया +3a इज इक्वल टू जीरो। 3a + 3a हो गया 6a, और ये 1 -7 हो गया -6, तो 3a इज इक्वल टू 6 हो गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, +2 आई, जो कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो ठीक है, देखिए ये आंसर ऑप्शन गड़बड़ है, इसे प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आंसर ऑप्शन ध्यान नहीं दे पाता, दिए जाते हैं, तो कभी कभार एग्जामिनेशन में भी गलत आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो रूल कहता है कि आप कोई भी आंसर टिक करते हो तो आपका सही होता है। अगर वो यूनिवर्सिटी या एग्जामिनेशन सेंटर से गलत उसमें आंसर्स आए हो, तो आप किसी पे भी टिक करते हो तो आपका आंसर सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने हिसाब से लगाया। ठीक, अगर वो बहुत नियर क्लोज आंसर आपको दिखता है तो उसे ज़रूर लगाइए करिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ये +2 था, बाई चांस माइनस लग गया हो। ठीक है, तो आंसर वैसे इसका 2 है, याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ 155 मॉडलो 9। भैया मॉडलो कैसे सॉल्व करते हैं, आप जरा ध्यान से देखो। मॉडलो कैसे सॉल्व करते हैं? जो मॉडलो के साथ लिखा होता है उससे उस नंबर में डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसे लिखते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। 9 में 9, फिर कितना बचा भाई? 65 होगा। 9 7 63, बचा कितना? एट लास्ट रिमाइंडर 2 बचा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। तो मॉडुलो का मतलब होता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, मतलब डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर है उसे ही मॉडुलो कहते हैं। ठीक है, 2 आ गया। नेक्स्ट देखिए, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था। ठीक है, ये क्वेश्चन गड़बड़ था, मिस प्रिंट है, लेस प्रिंट है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन में ये रहा हो कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो एक बार आप लोग चेक करके मुझे ज़रूर टेलीग्राम पे सेंड करना। अपने जो पेड वाले बच्चे हैं वो उसमें ज़रूर सेंड करें। इन चारों से डिवाइड करके मुझे बताएंगे कि किससे ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, जिससे डिविजिबल हो जा रहा हो। वैसे क्वेश्चन ये होना चाहिए था मेरे ख्याल से कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम्प्लीटली डिवाइड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। तो एक बार आप डिवाइड करके मेरे को दीजिएगा, इनमें से किसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, बताइएगा मुझे। तो वैसे जो क्वेश्चन है उसे कोशिश कीजिएगा, मुझे सेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ दिस इज़ अ फैक्टर। मैंने बोला जब फैक्टर होता है तो इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, उठा करके पुट कर दीजिए और इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। जैसे आपने -3 पुट किया, तो 3 पावर 3 क्या होगा? 27 टाइम्स 135 हो गया। ठीक है, तो ये 135 हो गया, 27 टाइम्स 5। ठीक है, अच्छा ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे रखा 3 3 9 2 18, -18 हो गया, और +3 और प्लस के भी है ना, प्लस के इक्वल टू जीरो करना होता है। अब भैया कर लीजिए ज़रा, ये 15 हो गया 120, तो यानी आंसर आ गया ये कुल मिलाकर के 120 हो गया। तो के इज इक्वल टू -120, तो -120, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, व्हाट डू वी गेट आफ्टर फैक्टराइजिंग दिस। इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? अरे बड़ा ही सिंपल है भाई, ये तो क्लास 9 में सीखा है। 27 को फैक्टर करो। 27 का फैक्टर अगर आप करें 3 3 3 आएगा, 3 3 3।
ठीक। तो 3 3 6, सॉरी 3 3 9 प्लस -3, 9 - 3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। चलिए देखते कैसे होता है। तो भैया 9x और हो गया अपना -3x -27, यस यही सही होगा। x को मान लिया आपने x+9, इसको क्या बोलते थे, मिड टर्म स्प्लिटिंग बोलते थे बच्चों, है ना। तो एक x-3 मिला, एक x+9, एक x-3 x+9, आंसर ऑप्शन ए। इसे बड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सब एक जैसे लग रहे हैं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी एक्सपीरियंस की गई है। एक बार एग्जामिनेशन की बात बताता हूँ आपको कि एग्जामिनेशन दिया गया, उसमें जल्दी जल्दी के चक्कर में 2+3 को सॉरी हाँ 2 × 3 को मैं 5 टिक करके चलाया था, है ना। मतलब वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन करने के बाद एट लास्ट वो ये बना, एंड आई हैड टिक द आंसर 5, जबकि आंसर 6 था। और इतनी अच्छी कैलकुलेशन के बाद ये इतना सही आंसर आया था। वो आपके प्योर मैथमेटिक्स अलजेब्रा का क्वेश्चन था, मॉडर्न अलजेब्रा का, ठीक है, ग्रुप थ्योरी का। और वो गलती से मेरा गलत हो गया था, ठीक है, बहुत छोटी सी कमी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से देखा करिए आप लोग, और नॉट वाले वर्ड जरूर देखा करिए, ये सब धोखेबाज वर्ड होते हैं, ठीक है। व्हाट डू वी गेट आफ्टर फैक्टराइजिंग दिस, इसको फैक्टराइज करने के बाद आप क्या पाएंगे भैया। फैक्टराइज करने की सोचने से उल्टा सोचिए, 49 और स्क्वायर लगा तो ये 7 का स्क्वायर होगा, तो इसको और इसको सोच लीजिए। और बीच में माइनस आया तो प्लस वाला तो कतई नहीं हो सकता है, तो ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। स्क्वायर करिए, अच्छा देखिए स्क्वायर करने से अच्छा है थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए ना। क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए दिमाग लगा लीजिए कि भाई 7 का स्क्वायर 49, हाँ 49 एक्स स्क्वायर लिखा है, 2 स्क्वायर 4y स्क्वायर, और 2 2 4 7 28, एकदम सही है। तो आंसर ऑप्शन सी, ये गड़बड़ है, ये देख लीजिए 28 लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या भाई, इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ अ पॉलिनोमियल इन एफ डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, वो अपने फील्ड पे डिपेंड करता है। इरिड्यूसिबिलिटी जो चेक की जाती है फील्ड पे चेक की जाती है, तो एफ पे चेक करेंगे, सिंपल सी बात है। उसके जरा नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए द पॉलिनोमियल पी एक्स है डिफाइंड ओवर जेड लिखा है बच्चों, ठीक है। इज क्या है ये, किसमें ये इरिड्यूसिबल मतलब टूट नहीं सकता, फैक्टराइज नहीं हो सकता, रिड्यूसिबल मतलब फैक्टराइज हो सकता है। तो ये किस पे फैक्टराइज हो सकता है, देखिए वैसे अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, इसका भी फैक्टर 1 है। तो इसके में अगर हम -1 रख दें एक्स की जगह पे, रखिए सब जगह, तो -1/3 -1 हो गया, और ये +5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, रख रहे हैं एक्स की जगह पे -1 रख रहे हैं। तो देखिए -1 + 1 कैंसिल, देखिए इससे रिड्यूस हो गया ना, 0 आ गया। तो इसका मतलब x = -1 पे रिड्यूसिबल है। तो देखिए, और x = -1 किस में आता है, जेड में आता है ना, तो रिड्यूसिबल तो हो गया जेड में ये रिड्यूसिबल हो गया, ठीक है। बात सही है, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन कह रहे हैं, ये ओवर जेड डिफाइंड है, तो जरा देखिए इसमें वही सेम चीज़, देखिए सेम लग रहा है, सबके कोफिशिएंट 1 1 1 1 है ना। तो -1 रख के देखिए, ये पहला वाला -1 आ जाएगा, -1/3, और -1/2 +1, और ये -1 +1, देखिए सब कट गए, ये भी रिड्यूसिबल है ना, रिड्यूसिबल ओवर जेड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, द पॉलिनोमियल पी एक्स x⁴ + 8 डिफाइंड ओवर क्यू इज़, क्यू पे अगर डिफाइंड है तो ये क्या होगा भाई, ठीक है, x⁴ अगर इज इक्वल टू किया जाए तो -8 हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, ये क्यू तो हो गया रेस्ट। तो देखिए ये तो आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर स्क्वायर रूट लगाओगे भाई, फोर्थ रूट लगाओगे तभी तो नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ना क्यू में ना जेड, तो भैया सिंपल सी बात, इसने सही लिखा है कि इरिड्यूसिबल है क्यू पे, इसने तो रिड्यूसिबल लिख दिया, इसने भी रिड्यूसिबल लिख दिया, इसने भी रिड्यूसिबल लिख दिया, तो ये है ही नहीं, ठीक है। केवल ये रिड्यूसिबल किस पे है, रिड्यूसिबल अगर लिखा होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता तो वो सही होता, या तो ये सही है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन पहले वाला। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि अगर पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है एफ एक्स पे, देन तो देखिए अगर इरिड्यूसिबल है तो क्वोशंट ग्रुप अगर बनाना चाहिए, देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्वोशंट ग्रुप बनाना चाहिए। तो वो रिंग की तो बात छोड़ ही दीजिए, सबसे पहली बात फील्ड तो छोड़ ही दीजिए, वो फील्ड की तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है। फील्ड तो फिलहाल 1 और सेल्फ से डिवाइड होता है, उसकी तो बात ही नहीं करनी, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा पहली बात तो, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, फील्ड पे तो वैसे भी वो रिड्यूसिबल नहीं होता है, ठीक है। और रिंग पे बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रिंग में डिवीजन की प्रॉपर्टी ही नहीं होती, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देता ही नहीं है, और इसमें सिर्फ 1 और सेल्फ होता है, तो इसलिए इंटीग्रल डोमेन पे ये रिड्यूसिबल नहीं होगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी रिड्यूसिबल प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स इज, रिड्यूसिबल है प्रिमिटिव, भैया प्रिमिटिव का मतलब होता है, सबसे पहली बात प्रिमिटिव इरिड्यूसिबल होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल सिंपल बोला जाए तो इरिड्यूसिबल होता है हमेशा, ठीक है। वो आप कह सकते हो उसके जो कोफिशिएंट होते हैं x² x³ x के, वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं कि वो फैक्टराइज नहीं हो पाता है,
ठीक। लेकिन अगर कह दिया कि वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिबल ले रहे हैं अगर मान लो, वैसे तो जेन्युइनली अगर प्रिमिटिव लिखा है तो पहले तो फैक्टराइज नहीं होता, और अगर वो फैक्टराइज हो गया, ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, मे और मे नॉट होता है, ठीक है, मे और मे नॉट कह सकते हैं आप, ठीक। और अगर मे वाला, जो मे वाला सीन है, यानी हो गया, अगर रिड्यूसिबल हो गया, तो वो किससे रिड्यूस होगा, वो रिड्यूस केवल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ क्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वो सारे पॉलिनोमियल प्रिमिटिव होते हैं जिनके कोफिशिएंट्स जो हों, जैसे मान लीजिए प्राइम कोफिशिएंट्स हो, जैसे 1 है, 3 है, और यहाँ 5 लिख दिए, तो ये पक्का पक्का क्या होगा, प्रिमिटिव होगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एवरी मोनिक पॉलिनोमियल ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स इज। तो देखिए मोनिक पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। ये प्रिमिटिव लिखा हुआ है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, प्रिमिटिव होता है, PRIMITIV। वैसे प्रिमिटिव का मतलब बच्चों ऐसे जेन्युइनली प्राचीन होता है, ठीक है। तो ये अपना आंसर ऑप्शन सही है। जितने भी मोनिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे के सारे प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। और मोनिक का क्या होता है, मोनिक के सीन में ये मोनिक की डेफिनीशन, उसके बारे में एग्जांपल, इससे रिलेटेड इसकी मैंने जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई है बच्चों, उसमें मिल जाएगा आपको। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, बाकी सारे, चाहे वो रिंग थ्योरी है, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा है, और चाहे वो अपना टेंसर एनालिसिस, इन तीनों में मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताकर जो है हेल्पफुल है, जितना हेल्प आपको मिल सकती है। बाकी थोड़ी सी डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए टाइम कम मिल पाया, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा अपलोड हो पाया है, थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए बता दे रहा हूँ पहले से ही। देखिए ये क्या है, नेक्स्ट ये गलत दिखा है वैसे, आइंस्टीनियन, INSTENIAN, आइंस्टीनियन क्राइटेरिया वर यूज टू। आइंस्टीन का क्राइटेरिया किस लिए यूज़ हुआ था भाई, इसलिए यूज़ हुआ था कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल की इरेड्यूसिबिलिटी चेक करें, ठीक है, तो उसे वो किस पे चेक करता था, वो क्यू पे चेक करता था, या तो फाइनाइट फील्ड से क्यू। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही, ये डिसाइड करता था, आइंस्टीनियन क्राइटेरियन जो था, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है वो इरिड्यूस हो रहा है लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर पे वो चेक करता था, ये इसकी डेफिनेशन है, इन्होंने चेक किया था, ठीक है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन आया है, देखिए x³ माइनस, ये देखिए ये वैसे जो 3 1 2 3 1 2 और 1 2 3 1 2 3 बड़े अच्छे नंबर है। ये जो नंबर है, ये इसके जो फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, इससे ये सबसे कट जाता है। और यही चीज़ यहाँ पे देखिए, ये 2 से तो नहीं कटेगा, ये कटता है आपका 1 से तो कटेगा ही, 3 5 7, फिर 11, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, सॉरी 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 13। अब इन सबसे काट के देख लीजिए, ये सारे कट रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो कह रहे कि इज़ इरेड्यूसिबल, भाई इन सबसे तो कट ही जाएगा ना ये, तो कह रहे इरेड्यूसिबल इन fx, किस पे इरेड्यूसिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 भी लिखा है, 7 भी लिखा है, 13, तीनों की तीनों क्या है, प्राइम, तो इन सबसे तो रिड्यूसिबल हो जाएगा। अरे इरेड्यूसिबल करना है तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन कौन सा, क्यू पे ये क्या है, इरेड्यूसिबल होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि क्यू में तो सारे रैशनल नंबर आ गए, तो केवल ये नहीं चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेड्यूसिबल, रिड्यूस ना हो, इस फैक्टर को लिखा क्या, x⁻12 - 1, कह रहा है कि इनमें से कौन सा इरेड्यूसिबल फैक्टर है इसका, बहुत सही। तो देखिए हम बताते हैं जो रिड्यूस ना हो सके। तो देखिए अगर आप देख पाएँ इसे, तो ये बच्चों लिखा है, इसे ऐसे कर लीजिए ना, 6 2 12 - 1 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको तोड़ लीजिए, थोड़ा सा तोड़ लीजिए, तो a² - b² a - b और a + b चलेगा। अच्छा अब 6 वाले को भी तोड़ लीजिए, 6 वाले को तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए -1, ये भी और ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, x⁻2 क्योंकि पावर ये +1 लिखा ना, +1 पावर 3, इसको a³ + b³ का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए कितना टूट सकता है, उनमें जो इनमें से आंसर आ जाएगा वो आप बताएंगे हमें, ठीक है। आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा कि सही आपका है कि नहीं। देखिए भाई द आइंस्टीनियन, फिर वही गलत लिखा है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, क्राइटेरियन कैन बी यूज टू शो दैट सम इंटीजर पॉलिनोमियल्स आर इरेड्यूसिबल, ठीक, ये चेक करने के लिए बताता है, सही ये बात है, ठीक है, ये इसकी थ्योरम एक तरीके से है, कोरोलरी है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहे देखो ये बड़ा ही सिंपल सा है, कह रहे ए बी का GCD और GCD बी और a मॉडलो बी का सेम होगा। जरा समझते हैं, एग्जांपल ले लो ना भाई, एक ले लो 2,
एक ले लो 2 नहीं, एक ले लो 4, एक ले लो आप 32। ठीक, चलिए ये ए हो गया और ये बी हो गया मान लेते, तो इसका GCD निकालिए कितना आएगा, 432 भैया 4 आएगा ना, सिंपल सी बात है। अच्छा एक और चीज़ निकालिए, GCD करिए, ठीक है, और अच्छी बात है, बी लिखिए यहाँ पे 32 यहाँ लिख दिया। अब क्या लिखा है, ए मॉडुलो बी, ए मॉडुलो बी मतलब 4 मॉडुलो 32 भैया हो, मॉडुलो बहुत बड़ा है, यहाँ 4 लिखा है, तो 32 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा भाई 0 बार ही ले जाना, तो रिमाइंडर वापस से 4 आ जाएगा, तो कुल मिला के 32,4 ही तो हो गया एक तरीके से, तो इसका भी तो आंसर 4 ही आएगा, तो ये हमेशा सही है, इसे याद रखिएगा, ये हमेशा सही है। और ये चीज़ तब भी फॉलो करेगी जब 32 लेफ्ट और 4 राइट में कर लो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका GCD अभी 4 आएगा, आप कहोगे सर अब देखिए जरा, चलो देख लो भाई, बी पहले लिख लिया, और 32 मॉडुलो 4 मॉडुलो 4, तो यहाँ से कितना आएगा भाई बताते हैं, देखिए अब सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 0 एग्रीमेंट, अरे भैया मेरे, कौन सा ऐसा मैक्सिमम जो छोटे से छोटा टेबल जिसको कट कर सकता है, या कौन कौन से टेबल इसे कट कर सकते हैं, क्या 4 नहीं कट कर सकता, बिल्कुल कट कर सकता है, तो ये एक आंसर सही नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। आप होगे सर 2 भी तो कट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कट कर रहा है, लेकिन वो आंसर तो इसका नहीं होगा, लेकिन इनमें से हमने क्या बोला, उनमें से कौन कौन कट कर सकता है, अगर कोई भी एक आंसर मैच करता है, सो दैट विल बी द राइट ऑप्शन इन द फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए कह रहा है देन, इसमें ये क्वेश्चन मुझे जो है इसका ऑप्शन नहीं सही लगा, ऑप्शन 2 ये दोनों के दोनों सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि भाई कह रहा है कि GX और HX ये रिड्यूसिबल है Z2 में, Z2 में क्या होता है 0 और 1 होता है बच्चों, ठीक 0 और 1 होता है, तो x की वैल्यू इसमें से रख के सेटिस्फाई हो सकती है क्या, अब रखिए ज़रा, GX में रखिए 0 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा भैया, 1 तो नहीं हो पाएगा काम, है ना, ठीक, और इसमें भी नहीं, तो इसमें कोई भी सही नहीं है, ठीक कोई भी सही नहीं है, क्योंकि आप उसमें रेड्यूसिबल की बात करो ना, रेड्यूसिबल में आप वैल्यू रखो और वो 0 दे दे, जो 0 तो कहीं किसी भी हिसाब से नहीं दे रहा बच्चों, ठीक है, तो ये नन ऑफ दीज होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी, बिल्कुल इसी में से उठा के रखना है, और ये पूरी तरीके से 0 देते, क्योंकि रेड्यूसिबिलिटी चेक करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जेड क्या होता है, जेड एक एडिटिव ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें इन्वर्स नहीं मिलता, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है, जो कि जेड में नहीं है, तो प्लस के लिए क्या होता है, ये ग्रुप होता है एडिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसकी क्या वैल्यू x इज इक्वल टू -2 रख दीजिए भाई, यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करिए, -2 स्क्वायर 4 4 2 8, और ये हो जाएगा प्लस का 6 -2 8 6 14 -2 12 प्लस 12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई लास्ट के 2 क्वेश्चन है, कह रहे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी जो इसको सेटिस्फाई कर, रखिए पहले उठा करके, फैक्टर है तो फैक्टर 0 में कब कन्वर्ट होता है, जब इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो जीरोज मिल जाते हैं, -1 उठा के रख दीजिए, -1 जैसे उठा के रखेंगे तो आ जाएगा -2 प्लस a -2b प्लस 1, और आपको पता है 0 रखने के बाद वो इक्वल टू 0 हो जाता है, यहाँ से a -2b इज इक्वल टू कितना मिला 1, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन पहले से दे रखी, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, a और b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम सॉल्व भी कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर ले इसमें, तो 2a - 4b इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, सॉल्व करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, इसको और इसको माइनस कर, जैसे आपने माइनस किया 2a से 2a कैंसिल, और यहाँ सिर्फ b बचेगा, और 4 - 2 तो 2 आ जाएगा, b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 2 उठा करके रख दीजिए, किसी में भी 2 रख के मान इसी में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, 2 रखा आपने तो 2a -2 है ना, तो 6 हो गया इज इक्वल टू 4 4 + 6 is 10, a इज इक्वल टू 5, a5b2, तो a5b2 आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट अपना क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि व्हेन दिस डिवाइड्स द पॉलिनोमियल दिस, कह रहा है कि ये इसको पूरा डिवाइड करता है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, है ना, डिवाइड्स द पॉलिनोमियल दिस द रिमाइंडर इज इट, अच्छा कह रहा है कि डिवाइड करने के बाद, अच्छा रिमाइंडर यहाँ बोला है, ठीक है, वो टोटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ठीक है हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे बच्चों वाला तरीका होता है, क्या तरीका होता है यही वाला, कि यहाँ पे ऐसे बनाएंगे और इसको लिख लेंगे यहाँ पे, और डिवाइड करेंगे तब तक जब तक कि जो बचे वो पावर 2 से कम ना आ जाए, और यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं, और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको x + a के बराबर कर देंगे, जाहिर सी बात एक कोफिशिएंट x का होगा, फिर बाकी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो कंपेयर करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, बाकी आप ट्राई करिएगा, और इसका सॉल्यूशन मुझे टेलीग्राम पे चाहिए, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, चलेगा, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट था जो कर लिया गया था, बाकी और भी टेस्ट अभी होंगे, हाँ अगला टेस्ट आपको मैं पहले से ही अनाउंस कर देता हूँ, रिंग थ्योरी
आपकी लीनियर अलजेब्रा का होगा, मे बी कल या परसों वो टेस्ट लिया जाएगा, ऑलमोस्ट लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास। तो बने रहिएगा, आपके पेड ग्रुप पे टेस्ट होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वेद पर। थैंक यू।